धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी जीव अपनी योग की प्रवृत्ति से अपना हित करना चाहते हैं। जिनके पास एक योग है उनकी एक योग की प्रवृत्ति होती है, अर्थात काय योग। एक इंद्रिय जीव के पास एक ही योग है, उससे प्रवृत्ति करते हैं। दो इंद्रिय आदि असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक दो योग पाए जाते हैं, काय योग और वचन योग। वे जीव दोनों योगों की प्रवृत्ति करते हैं सुख की अभिप्सा से युक्त होकर। किंतु जिन जीवों के पास तीन योग हैं संगी पंचेंद्रिय, वे तीनों योगों से सुखाभिलाषा की भावना से युक्त होकर प्रवृत्ति करते हैं। संसार में बोलने वालों की संख्या सुनने वालों से कई गुनी अधिक है, क्योंकि बोलने वाले दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय भी हैं। सुनने वाले सिर्फ और सिर्फ संगी पंचेंद्रिय हैं। सुनने वाले पंचेंद्रिय हैं, किंतु मन से प्रवृत्ति करने वाले संगी पंचेंद्रिय हैं। महानुभाव, अधिकांशतः देखा ये जाता है जिस व्यक्ति के पास जितना अल्प ज्ञान होता है वह उतना ज़्यादा बोलता है, जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होता है वह उतना कम बोलता है। आप जानते हैं मुहावरे, थोथा चना बाजे घना, व अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पी जाए। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय बोलें, उनका बोलना सार्थक नहीं होता, क्योंकि जो सुनने में असमर्थ हैं वे कितना भी बोलें, कुछ भी बोलें, किंतु अपना हित नहीं कर सकते। जिनके पास सुनने की सामर्थ्य है, यदि वह भी समझते नहीं हैं तब भी उनका सुनना बोलना दोनों व्यर्थ है। संगी पंचेंद्रिय जीव ही समझने में समर्थ है, उसके पास मन है और वह पहले सुनता है, उसके बाद गुनता है, उसके बाद श्रेष्ठ को चुनता है, तब बोलता है, तो उसका बोलना सफल और सार्थक होता है। स्वयं की जीवन को भी सफल और सार्थक करता है और दूसरों के जीवन को भी सफल और सार्थक करने में निमित्त बनने की कोशिश करता है। आचार्य महोदय कह रही हैं, बोलना तो ठीक है, किंतु कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना। जैसे कुंदकुंज स्वामी ने कहा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आशे कदम सही कदम वंजे भाषिज्य जदम पावन वंचे। तो कदम भाषिज्य कैसे बोलना चाहिए से पाप का बंधन हो। आचार्य महाराज ने कहा, हित मित प्रिय वचन बोलो। हित मित प्रिय वचन बोलने से स्वयं का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। यद्यपि जैन दर्शन तो ये कहता है कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए, और हमारे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मौन व्रत धारण कर लेते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर ही उनकी दिव्य ध्वनि निश्चित होती है। आज वर्तमान काल में कई अल्पज्ञानी पल्लवग्राही शास्त्र के शब्दों को रट करके विद्वत जगत में ऐसे भी लोग हैं जो समाज में आकर के गंदगी फैलाने का काम भी करते हैं। कोई नई बात छेड़ दी, नई शंका पैदा कर दी, जो समाज में ठीक चल रहा है अपनी नई बात लगा दी, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और समाज के कार्यकर्ताओं में, सेवकों में, पूजकों में दो गुट बन गई, आप ऐसा करो ऐसा करो। दरअसल में
केवल शब्दों के माध्यम से आत्मा की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं होता। उन शब्दों में जब तक भावों के प्राण न हों, वे शब्द मृत हैं, मुर्दा तुल्य हैं। और शब्द शास्त्र में लिखे हैं, उन शब्दों को पढ़ कर के जिसके शब्द हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो कि वक्ता व लेखक वह किस भावना से क्या शब्द लिख रहा है। केवल शास्त्रों के शब्दों को काट छांट करके अपनी धारणा मान्यता को पुष्ट करने के लिए आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। आचार्य शोचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में प्रारंभ में ही लगभग 7वीं 8वीं श्लोक कारिका होगी, उसमें लिखा है उन्होंने कि सज्जन पुरुषों के वचन कब निश्चित होते हैं, तो उन्होंने 4 हेतु दी। वे सम्यक उपदेश देते हैं सज्जन पुरुष, मिथ्या उपदेश देते नहीं। किन कारणों से देते हैं, तो 4 हेतु बताइए। प्रबोधाय, विवेकाय, हिताय, प्रशमाय च, सम्यक तत्वोपदेशाय, सताम सूक्ति प्रवर्तते। सताम कहिए तो सज्जन पुरुष, सूक्ति कहिए तो अच्छे वाक्य, प्रवृत्ति कहिए तो बोलने रूप क्रिया। सज्जन पुरुषों के वचन जब भी निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाले, संशय रूपी रोग को दूर करने वाले, अनदशा रूपी रोग को दूर करने वाले और मिथ्यात्व को, मोक्ष वचन की प्रवृत्ति को दूर करने वाले साधु पुरुषों के वचन होते हैं। और ऐसे लगते हैं कर्णांजलि पातो भी, कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, और व्यक्ति थकता नहीं, तृप्त नहीं होता। जिन वर्ण तिलोयमी पम्मो कट्ठम, तीनों लोकों में जिन वचन परम उत्कृष्ट है। तीनों लोकों में जिन वचन से उत्कृष्ट और कोई वचन है ही नहीं। और जिस व्यक्ति को जिन वचन सुनने को मिल गया, आज इस पंचम काल में तीर्थंकर केवली नहीं है, सामान्य केवली भी नहीं है, उनकी दिव्यध्वनियों सुन नहीं सकते। जिन्होंने सुनी संग्रह की गरदर परमेष्टि वे भी नहीं है, वादी प्रतिवादी मुनराज सुत केवली भी नहीं है, और जो परंपरागतवर्ती आचार्य थे जिन्होंने दिव्य ध्वनि को सुन करके शास्त्रों का लेखन किया, वे भी नहीं है। किंतु जिन वचनों को लिपिबद्ध किया, उन जिन वचनों का स्वाध्याय करके, उन जिन वचनों को सुन करके ऐसी अनुभूति होती है जैसे साक्षात हम किसी केवली तीर्थंकर की वाणी सुन रहे हो। इसलिए जब मन खराब हो रहा हो तो अपने वचनों को खराब मत करो, मौन ले लो। जब मन खराब हो रहा हो तो आंख बंद करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, अशुभ क्रिया मत करो। मन खराब हो रहा हो तो ऐसे शब्दों को सुनो जो आपके मन को, वचन को, क्रिया को ठीक कर दे। और कई बार मन खराब होता है तो व्यक्ति किसी मित्र के पास जाता है, पिता के पास, भाई के पास, माँ के पास, गुरु के पास जाता है, कहता है मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे कोई उपाय बताओ। क्या हो गया? उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तो मेरा मन खराब हो गया, उसने मेरे साथ चीटिंग की तो मन खराब हो गया, उसने मुझको प्रहार किया, मारने की कोशिश की, मन खराब हो गया। जिंदगी में अनेकों प्रकार की समस्या होती हैं, सैकड़ों प्रकार की, जिससे मन खराब हो जाता है। किंतु सज्जन पुरुष उसे गलत शिक्षा नहीं देते, वो अच्छी शिक्षा देते हैं कि अपने मन को अच्छा कर लो। तो सज्जन पुरुषों के वचन मन अच्छा करने के लिए होते हैं। कैसे अच्छा करते हैं? सज्जन पुरुषों के वचनों से प्रबोध की प्राप्ति होती है। आचार्यों के वचनों से क्या प्राप्त होता है? प्रबोध। आप सभी भी अपने बच्चों को बोध देते हैं। बोध कहिए तो ज्ञान, जानकारी। और लौकिक पुस्तकों के माध्यम से, लौकिक पुरुषों के माध्यम से केवल जानकारियों का संग्रह किया जाता है और आप जानकारी इकट्ठी करते हैं। अमुक धातु का भाव क्या है, अमुक अनाज का भाव क्या है, अमुक वस्त्र का भाव क्या है, इस भूमि का भाव क्या है, इस मेटीरियल का भाव क्या है, सब आप जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, नाना प्रकार के विषय
चाहे गणित है, चाहे संस्कृत है, चाहे आपका इतिहास है, चाहे भूगोल है, चाहे आपके और भी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह कोई भी विषय है, उन सब की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ये सब जानकारियाँ हैं, इन्हें प्रबोध नहीं कहते। प्रबोध कैसे कहते हैं? प्रकृष्ट बोधम इति प्रबोधम। जो प्रकृष्ट बोध है, और प्रकृष्ट बोध वे कहलाता है जो आत्मा में निष्पन्न हो, अर्थात आत्मा में पैदा हो। ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है, उस पर मिथ्या आवरण पड़ा हुआ है, उसे दूर करके अपनी सम्यक ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने की प्रक्रिया प्रबोध है। तो आचार्य महोदय भव्य जीवों के चित्त में प्रबोध को प्रकट करने के लिए अपने शब्दों की, वचनों की प्रवृत्ति करते हैं। और ये सत्य बात भी है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुन करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव देशव्रती व महाव्रती बन जाते हैं। उन वचनों को सुन करके इतनी विशुद्धि बढ़ती है, कई जीव शुद्ध केवली बन जाते, अवधि ज्ञानी मनः परे ज्ञानी बन जाते, और वचनों को चित्त में धारण करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहें तो केवल ज्ञानी और शुद्ध बन जाते। वचनों में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। वचनों के माध्यम से प्रशंसा भी की जाती है, निंदा भी। वचनों के माध्यम से पूजा अर्चना भी की जाती है तो तिरस्कार भी। वचनों के माध्यम से मित्र भी बनाए जाते हैं तो शत्रु भी। वचनों के माध्यम से महाभारत जैसे युद्ध भी हो सकते हैं, तो वचनों के माध्यम से महाभारत जैसे होने वाले युद्धों को शांति भी किया जा सकता है। वचन, एक वचन चित्त में घाव करने वाला होता है, दूसरा वचन वह चित्त की घाव को ठीक करने वाला होता है। तो वचन पहली प्रवृत्ति होती है प्रबोध के लिए, प्रबोधाय। तो आप यदि सज्जन हैं तो अपने वचन ऐसे बोलो जिससे सामने वाले के चित्त में प्रकृष्ट बोध की निष्पत्ति हो, प्रकृष्ट उत्कृष्ट ज्ञान वह प्रादुर्भूत हो। दूसरा कारण बता रहे हैं विवेकाय। अब प्रबोध और विवेक में क्या अंतर है? अंतर तो होना चाहिए, तभी आचार्य महाराज ने दो शब्दों का प्रयोग किया। उनके अनुसार विवेक वह होता है जो दो में से एक का निर्णय करे। नीर क्षीर विवेकी जैसे हंस होता है, ऐसी अच्छाई और बुराई में से जो निर्णय कर सके वह कहता है विवेक। अब जैसे सामने दो वस्तु रखी हैं, दोनों एक जैसी लग रही हैं, किंतु विवेक बुद्धि वह कहलाती है जो सही और गलत की पहचान कर सके। यदि सही गलत की पहचान नहीं कर सकता, खूब शास्त्रों का पठन पाठन किया है, खूब पुस्तकों को पढ़ लिया, कंठ में गाथा श्लोक बहुत रखे हैं, किंतु वह समय आने पर सही निर्णय नहीं ले पाता, उसकी विवेक बुद्धि कूच कर जाती है, घबरा जाता है, उसके पास डिसीजन पावर नहीं है, अब वह विवेकशील नहीं है। विवेकशील होता तो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, कोई बात नहीं, धैर्य रखता है, आदम्य साहसी होता है, आत्मविश्वासी होता है, और पुनः जब अन्य प्रकार के विकल्पों को त्रोहित करके शुद्ध चित्त से सोचता है तो अंदर से विवेक जागृत होता है, समाधान निकल आता है। जैसे जमीन को खोदने से पानी अंदर से निकल के आता है, ऐसे ही प्रशांत परिणामों के साथ जब व्यक्ति चिंतन करता है तो समीचीन समाधानों को प्राप्त कर लेता है। प्रबोधाय विवेकाय, विवेक समझ में आया। तीसरी बात कह रहे हैं हिताय। सज्जन पुरुषों के वचन अम्बावरीश जाति के देवों की तरह नहीं होते, या नारदों की तरह नहीं होते, या चुगलखोर की तरह नहीं होते कि इसको उसको लड़ा दिया, इसकी बात उससे कह दी, उसकी बात इससे कही, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते। वह दूसरों को लड़ाने का काम नहीं करते, वह दूसरों की लड़ाई को मिटाने का काम करते। हिताय, हित की प्रवृत्ति करते जिससे कल्याण हो। अरे दो शब्द भी सुन करके चला गया तो उन दो शब्दों से कर सकता है। वो रोहितास और रोहिणी का पुत्र रोहिणी है, जिसके पिता ने मरते समय नियम दिया था दिगंबर मुनि के शब्द सुनना नहीं, देखना नहीं, चाहे हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना। यद्यपि ये वाक्य जौन मंदिर
शब्द है, जौन मंदिर न प्रवेशित। लोगों ने उसे विद्वेषवश जैन मंदिर कह दिया कि जैन मंदिर में प्रवेश मत करो, चाहे हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाओ। जौन मंदिर कहलाता है वेश्यागृह। वेश्यागृह में प्रवेश मत करो, चाहे हाथी के पैर के नीचे दब जाओ। चारुदत्त का उदाहरण आपको ज्ञात होगा। हाथी से बचाने के लिए उसका काका रुद्रदत्त उसे वेश्या के घर में ले गया और कितना वह पतित हो गया था। तो यहाँ पर कहा रोहितास ने रोहिणी चोर से कि जैन मुनि के शब्द सुनना नहीं, भगवान महावीर का महाश्रवण का प्रकोप है। जो एक बार उनकी वाणी सुन लेता है वह उन्हीं का हो जाता है। रोहिणी चोर ने प्रयास तो किया, एक बार वह रास्ता अवरुद्ध था, दूसरे रास्ते से जा रहा था, मुनि मार्ग उपदेश चल रहे थे, उसने कान में उंगली लगा ली। अचानक पैर में कांटा लगा, उंगली निकाली और कांटा निकाला, इतने में शब्द पड़ गए कान में, देवों की परेशानी पड़ती और देवों की पलक नहीं झपकती। इन दो वाक्यों ने उसे अभय कुमार के प्रकोप से बचा दिया। बाद में दीक्षा लेकर के कल्याण को प्राप्त किया। महानुभाव, तो दो शब्द भी हैं, दो शब्द भी सुने तो उन दो शब्दों से भी हित हो सकता है। हिताय प्रशमाय च, और काय के लिए होते हैं? सज्जन पुरुषों के वचन दूसरों की कसाई को शांत करने के लिए होते हैं, भड़काने के लिए नहीं होते। ऐसी बात मत करो जिससे आपस में लड़ाई हो जाए, पिता पुत्र में, सास बहू में, दरानी जेठानी में, भाई भाई में, मित्र मित्र में, गुरु शिष्य में। ऐसी बात मत करो, अन्यथा इस परिणाम का परिणाम नरक में नारकी बनना पड़ेगा। इसलिए अच्छी बात करो जिससे दूसरों के परिणाम अच्छे हों और आपके भी अच्छे हों। तो सज्जन पुरुषों के वचन प्रशमाय च, प्रशम भाव के लिए, कषायों को शांत करने के लिए होते हैं। सम्यक तत्वोपदेशाय, और सज्जन पुरुष समीचीन और तत्व का उपदेश देते हैं, मिथ्या उपदेश नहीं देते और व्यर्थ की बातें नहीं करते, तत्व की बातें करते हैं, सारभूत बातें करते हैं, जिससे उनका भी जीवन सार्थक बने और सुनने वालों का जीवन भी सार्थक बने। तो आचार्य महोदय की यह कारिका निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार पुनर्विजन करते हैं। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्तते। आप सज्जन बनो और ऐसे जिसके वचन हों उन्हें आप सज्जन समझो, उनकी संगति करो और आत्म कल्याण में, आत्महित में अपनी प्रवृत्ति करो। यही श्रेयस्कर मार्ग है। बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।